पाकिस्तानियों की हमारी सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की एक्सपोर्ट लाइमस्टोन है। पाकिस्तान की तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों की एक्सपोर्ट सबसे बड़ी लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन, हाँ। उसके ड्राइंग रूम में या उसके लिविंग रूम में इंजन रखे होते थे BMW के, और उसने 3 मिलियन माइल्स तक सफ़र किया है अपनी गाड़ी पे। तो मैंने उनको बोला कि सरदार जी तुसी ए टोयोटा कभी नहीं लेंदे हो। वो सरदार जी की कहानी ये थी, कहता है यार मैं नहीं ले रहा, मैं जापानी कोई गाड़ी नहीं लेनी। 10,000 किलोमीटर नहीं चली होती तो मैकेनिक के पास जाऊँ, कहता जी रिंग पिस्टन नहीं डालेंगे। ठीक है ना, कीलक शार्ट है। मैंने बोला ये लो $100 $114 कोई डॉलर दे लो। उसने उसकी सारी टेस्टिंग की और उसके बाद बोला कि आपकी गाड़ी MOT फेल कर जाएगी। किसी ने मुझे बताया कि जब आप कोई भी गाड़ी में काम करें आपने बैठना है उनके सर पे। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आप दूसरों के साथ अगर धोखेबाजी करेंगे, याद रखिए कि ये पैसा आपको रास नहीं आएगा। मैकेनिक से लेके बिजनेसेस लोगों को धोखे देते रहें और लोग धोखा खाते रहें। क्या मैं बोलूं अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों कि ये मैं डेड बाइक ड्यूट पे लगाऊंगा, या फिर मैं बोलूं अस्सलाम वालेकुम आपके साथ चैनल के लिए, क्योंकि ये जो रोना है ना, ये बाइकर से लेकर हर शख्स का रोना है। बाय द वे, इससे पहले कि मजीद बात करूं, हमारे साथ मौजूद हैं असलम भाई, मोहम्मद असलम मुसाफिर सही भाई। असलम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कैसी तबीयत? ठीक ठाक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थके लग रहे हैं कुछ ज़्यादा ही धक्का लगा है। धक्का लगा है, अल्लाह करके धक्का लगाया है। और हमने तो लोग अपनी गाय बैलों को खींच के आ रहे थे, हम मोटरसाइकिल खींच कर आ रहे थे। मैं भी थका हुआ ऐसी वजह से ही हूँ। हमने एक बड़ी मुश्किल से एक मोटरसाइकिल बनाई। मेरी मोटरसाइकिल की बैटरी डाउन थी तो बेचारे धक्का लगा के स्टार्ट कर रहे थे। उस पर इनकी माशाल्लाह से BMW का एक पिछला शाफ्ट पूरा रखा हुआ था, वो भी बंधा हुआ था, और उसके साथ धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे। हमने कहा एक मोटरसाइकिल है जो कहीं बनवा के हमने रेडी करवा के रखी हुई थी, उसको लेकर आते हैं। हम आए, हमने मछली खाई, फिर मछली आते आते हजम भी हो गई। मछली हजम हो गई, ये कहानी थी। तो आज अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉपिक क्या है, क्या टॉपिक है सर, इसको क्या लफ्ज, इसको हम किस तरह बोले, मैं तो सोच रहा हूँ अच्छा हम वैसे ये सीरियस बात भी है और ये मजेदार बात भी है, तो इसको ग्रीन में रखें, रेड में रखें, किस जोन में रखें, बताएं आज टॉपिक क्या है? आज टॉपिक है लाइमस्टोन। अच्छा, चूना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट लाइमस्टोन है। लेकिन अगर आप लोगों को ना पता हो, जो लोग पाकिस्तान से बाहर के लोग भी देख रहे हैं, पाकिस्तानियों की हमारी सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की एक्सपोर्ट लाइमस्टोन है। पाकिस्तान की तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों की एक्सपोर्ट सबसे बड़ी लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन, हाँ। हम चूना लगाने में पूरी दुनिया में माहिर हो गए, ठीक है, हर जगह पे मशहूर हैं, बदनाम हैं, जो भी हैं। तो हम चूँकि बाइकर्स हैं, मैं खुद असलम भाई के साथ मेरा एक टूर भी है, अक्सर राइड चलती रहती हैं। अभी आप लोगों ने एक लास्ट एपिसोड रह गया गिलगित वाला, बोल भी इंशाल्लाह आप लोग देख लेंगे, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा चैनल पे। तो असलम भाई के पास BMW है R1200 GS, मेरे पास मेरी को 500X थी, तो उसमें हम लोगों ने नॉर्थ का ट्रिप भी किया था। लेकिन एक चीज़ जिस पे मेरे ख्याल में कहते हैं ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, कि अगर मैं नीचे कमेंट सेक्शन में देखूंगा ना, मुझे पता है कि हर एक के पास एक ना एक स्टोरी जरूर होगी। ठीक है, ये बात है। एक तो कम से कम हाँ 10 भी हो सकते हैं। हाँ, हर बंदे की अगर वो करें, बचपन से लेकर आपको आज तक कितने मैकेनिकों ने चूना लगाया है, तो आपके पास एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। भाई मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब तक आप खुद आपकी बाइक या आपकी गाड़ी सही सलामत है तो सही सलामत है। एक दफ़ा आप खुद डॉक्टर के पास गए या आपकी बाइक या गाड़ी मैकेनिक के पास, फिर वो दोबारा वो अपने ओरिजिनल वो पहले वाली कंडीशन में नहीं आ सकती। ये एक बड़ा एक अजीब क्या बोला जाए, हमारे यहाँ एक बहुत ही ना एक हकीकत है, ये तल्ख हकीकत है जी हाँ, कि एक मरतबा हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में एक कहना बड़ा मशहूर है, जी हाँ, बाइक का इंजन खुला हुआ है तो बाइक बेकार है, अब उसकी वैल्यू डाउन है। और दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 3-3 मिलियन, एक कौन बंदा था जी, उसका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसने दुनिया भर में BMW पे अपना सफ़र किया है। जी ठीक है, कार पे आई थिंक किया था, लेकिन उसके ड्राइंग रूम में या उसके लिविंग रूम में इंजन रखे होते थे BMW के, और उसने 3 मिलियन माइल्स तक सफ़र किया है अपनी गाड़ी पे। ठीक है, ये कहानी है। मुझे बाहर सरदार जी मिले एक मरतबा। अच्छा, हाँ जी, वो कहने लगे, वो चला रहे थे फोर्ड की एक्सप्लोरर, 92 की एक्सप्लोरर। जी ठीक है, बाय द वे मैं आप लोग बताता हूँ, वो अपना ये गेटवे बुलेवार्ड के पास एडमिंटन में मिले, दीन्स ऑटोज़ पे।
तो हमारे वो जो उसके ऑटोज़ के ओनर थे वो कहने लगे इनको समझाओ यार, मैं इनको शेबी की बताइए, इनको कोई शेबी की सबर्बन वो देख रहे थे, ठीक है, उनके बाद अपनी खुद फोर्ड की एक्सप्लोरर थी जी। तो मैंने उनको बोला कि सरदार जी तुसी ए टोयोटा कभी नहीं लेंदे हो, तुम टोयोटा क्यों नहीं ले रहे, टोयोटा का ट्रक क्यों नहीं ले रहे, आपको पता है टाकोमा का हाइलैक्स का कितना ज़बरदस्त ट्रक है। बेहतर है। उस सरदार जी की कहानी ये थी, वो कहता है यार मैं नहीं ले रहा, मैं जापानी कोई गाड़ी नहीं लेनी। अच्छा। अब मैंने कहा यार ये कौन सरदार जी हैं जो जिन्हें जापानी गाड़ी नहीं लेनी। हालांकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि आप जापानी गाड़ी लें, इसमें काम नहीं निकलता, इसमें काम नहीं निकलता। तो कहानी ये थी, मैंने पूछा सरदार जी ए ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ फोर्ड एक्सप्लोरर है तो इससे थोड़ी कितने किलोमीटर चला लेते हैं तुसी? कहता मैं 1 मिलियन माइल चलाए हैं। 1 मिलियन माइल, 1 मिलियन मतलब 16 लाख किलोमीटर से ज़्यादा वो गाड़ी चलाई है उन्होंने। अच्छा। अब वो कह रहे हैं यार बस मैं थक गया हूँ तो अब मैं कोई दूसरी तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन द फैक्ट कि दूसरे मुल्क में आप रह रहे हैं, बाहर मगरबी ममालिक में आप रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक शख्स एक गाड़ी को 16 लाख किलोमीटर चला रहा है और सही चल रही है, सही चल रही है। उसके मैकेनिक आप सोचें वो इंजन खुला होगा, बना होगा, ठीक है, लेकिन उसका हेड बना होगा, कुछ भी बना होगा, सब कुछ उसमें कुछ वाटर, आपको पता है वाटर पंप और अपना क्या कहते हैं वो वाटर पंप और टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट जो हुआ करती नहीं, वो तो रेगुलरली चेंज होती थी लाख किलोमीटर पे इस हिसाब से। लेकिन द फैक्ट इज कि इतना काम करने के बावजूद उसकी गाड़ी रिलायबल है। वो कनाडा यूएस के दरमियान सफ़र करता रहता था, ठीक है, लेकिन उसकी गाड़ी उसको मसले बहुत कम देती थी, वो इतनी रिलायबल गाड़ी थी। यहाँ पर हम एक गाड़ी लेते हैं और 10,000 किलोमीटर नहीं चली होती तो मैकेनिक के पास जाए, वो कहता है जी रिंग पिस्टन नहीं डालेंगे, ठीक है ना, पीलक शार्ट है, पहला होता है पीलक शार्ट है, दूसरा क्या है रिंग पिस्टन नहीं डालेंगे। क्या वजह है असलम भाई, क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में मैं तो ये कहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मेरे जहन में ये एक सवाल था कि मैं खुद व्लॉग इस पे बनाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ। जी हाँ। कौन है जो नहीं भुगता हुआ? ये बात है, किसने नहीं भुगता, ये बात है ना। असल में मेरा ताल्लुक भी इसी तरह के, मैं कुछ ज़्यादा ही सफ़र करता हूँ, तो फिर लंबे राइड पे जब आप जाएं और आपका बाइक या गाड़ी आपको धोखा दे तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। सही बात है। आपको याद होगा कि पिछले साल मैं अपने BMW बाइक मस्तूंग से कराची लेके आया और यहाँ पे जो सबसे रिलायबल सर्विस जो करना जहाँ से होती थी, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर कहते हैं उसको, तो मैं वहाँ पे ले गया और उन्होंने उस पर टाइम भी लगाया, उसके बाद पैसे भी सही लिए मुझसे और उन्होंने राइड करके भी चेक किया उसको। सही। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सारे मसले हल हो गए। ओके है उनकी तरफ। जी हाँ, ओके है, ठीक है। बल्कि एक यहाँ पे मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये बाइक जब मैंने पिछले ऑनर से लिया तो मुझे कहने लगे कि मैंने इसको तकरीबन 2-3 मरतबा पंजाब में जो सबसे वहाँ पे मायर मैकेनिक है उनसे मैंने सर्विस कराया। पिंडी इस्लामाबाद रीजन कह लेते हैं। जी हाँ, उस रीजन के, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 50,000 से 60,000 70,000 मुझसे ले चुके हैं। सही। जब यहाँ पे मैंने कराची में इसको सर्विस कराया तो इसका जब एयर फिल्टर मेरे सामने ला के रखा तो जैसे ही उसने टेबल पे इसको थोड़ा सा से मारा, उससे काफ़ी मिट्टी और काले, अच्छा हाँ जी हाँ, वो निकल के गिर गए। तो मैंने कहा कि यार ये 1 महीने 20 पे टूर का है, उसमें तो इतना गंदा नहीं हो सकता है। सही। उसने कहा सर इस पर आप डेट देखें फिल्टर के ऊपर, क्योंकि मेरी बाइक 2011 मॉडल है तो फिल्टर 2011 को उसमें डला हुआ था। और ये 2023 की बात कर रहे हैं? जी हाँ, 2022 2023 में ये हालत और वो सर्विस हो चुका था, यानी ऐसे महंगे सर्विस के 50,000 60,000 70,000 उसे ले ऑनर से ले चुका था, लेकिन एयर फिल्टर 2011 वाला लगा हुआ था उसमें। क्या हद हो गई। फिर जब यहाँ से मैंने बाइक सर्विस कराई, जिस दिन मैं निकला हूँ तो कराची से विंदर लगभग मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर होगा, वहाँ मैं गया हूँ। फिर उसने मिसिंग शुरू कर दी। ये कहानी है। अभी फिर वही मिसिंग उसका ख़त्म नहीं हुआ। तो वो आप दिखा रहे थे, आपको टंकी हाथ में पकड़ी हुई थी अभी टूरिंग, वो आप यहाँ से ट्यूनिंग कराकर आप जब घर पहुँचे, जी जी, फिर आपने वो टंकी हाथ में खोल के पकड़ी हुई थी, वो टंकी में से क्या निकला? फिर
वो टंकी जब मैंने खोला तो हाँ। उसके अंदर जो है ना, हाँ। उसमें भी काफ़ी कचरा निकला। तो वो ट्यूनिंग किसने की थी फिर? वो सर्विस वालों ने देखा नहीं है? तो मैं वही कह रहा हूँ ना हाँ। कि जब एयर फिल्टर बहुत आसानी से निकलता है, जब वो 2011 का लगा तो टैंकी के अंदर को आप छोड़ दें फिर। मतलब देखिए वैसे एक बात है, देखिए उनकी इसमें उनका इसमें कसूर नहीं है। जी यहाँ पर तो सर्जन जो है वो सर्जरी करते हैं तो कैंची पेट में छोड़ देते हैं। वाकई ये कई मरतबा में स्पेशली मैं नाजरीन को जहाँ ये बताना चाहूँगा कि कोटा के डॉक्टर ये बहुत इस तरह के केस कर जाते हैं। वो सर वहाँ पे वो कैंची सस्ती मिलती है। ये भी हो सकता है। जी। लेकिन अब ये इसकी क्या वजह है? देखिए मैंने आपको बताया कि बाहर की कहानी बता दी। जी। बाहर की कहानी की एक और स्टोरी मेरे पास भी है, लेकिन मैं अभी इनको ज़्यादा टाइम दूंगा। ठीक है ना असलम भाई, वजह क्या है? वजह मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो मैकेनिक है वो पहले बचपन में किसी के साथ जो है ना एक छोटू बन के काम करना शुरू कर देते हैं। सही। और जैसे वो उस्ताद खुद क्योंकि क्वालिफाइड नहीं होता है, जो हरकतें उस्ताद कर रहा होता है उसी से वही हरकतें सीख जाते हैं। और वो हरकतें सीखते सीखते खुद भी बेचारे उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है किसी मैकेनिक के पास। एक जुगाड़ का काम चल रहा है हमारे पास जो डिग्री है वो जुगाड़ है। हाँ, हमारे पूरा पाकिस्तान इस वक्त जुगाड़ पे चल रहा है। जुगाड़ पे चल रहा है पूरा पाकिस्तान। ये हकीकत है। बात है, अगर आप लोगों को अंदाजा हो या ना हो, वैसे कहते ना कि क्या औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। अभी हम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी एक जुगाड़ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड व्लॉग का सेटअप नहीं है, हम जुगाड़ पे कर रहे हैं। लेकिन एक जुगाड़ होती है आप अपने लिए करते हैं, एक जुगाड़ होती है आप दूसरों को करके देते हैं और आप उनको कहते हैं कि मैंने स्टैंडर्ड का काम किया है। तो स्टैंडर्ड तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ना हमारे पास। अकीब भाई मैं कहता हूँ कि शायद इस तरह एक स्टैंडर्ड जुगाड़ है, एक जुगाड़ खुद स्टैंडर्ड है, जुगाड़ खुद जुगाड़ है, जुगाड़ खुद जुगाड़ है। जुगाड़ खुद जुगाड़ ये कहानी। लेकिन एक बात है, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको भी देता हूँ, बाकी दोस्तों को पता होगा। बाहर मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को यूएस कनाडा यहाँ का बताऊँ तो वहाँ का एक छोटा सा वाक़या था। वहाँ पर मैंने एक गाड़ी ख़रीदी। आपको पता है यहाँ पर तो गाड़ी की लाइटें भी झूल रही हों, नहीं भी हों, तब भी चल रही होती है रोड के ऊपर। ठीक है, बात तो ऐसे ही कि जनाब गाड़ी की विंडशील्ड ही नहीं है फिर भी चल रही है रोड, फिर भी चल रही है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि आपको गाड़ी का एक टेस्ट होता है, इमिशंस टेस्ट और उसकी सेफ्टी का टेस्ट होता है। क्योंकि जब आप एक 2 टन का एक जिन लेकर सड़क पे निकल रहे हैं लोहे का, जी, तो उनको ये ख्याल करना पड़ता है कि 2 टन का जिन लोगों की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह ना हो, बाकी लोगों के लिए। तो उसकी सर्टिफिकेशन की टेस्ट होते हैं, उसमें टायर की ट्रेड हर चीज़ देखी जाती है। और एक स्टैंडर्ड शॉप जो सर्टिफाइड शॉप होती है वहाँ से ही होता है, जी। हर जगह से नहीं होता कि वो बोले भाईजान यार नवे टायर पवाने पाएंगे जी, ठीक है, रिंग पिस्टन नवे पवाने पाएंगे, ये कहानी नहीं होती। मैंने ली एक मिसाल के तौर पे निसान की पाथफाइंडर, देने वाले ने मुझे कहा कि यार बहुत अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल सही है, A1 ऐसे करके पास कर जाएगी। ठीक है, $5000 की दे दी मैंने, ले ली। ठीक है, मैं लेकर गया बड़ा खुश। मैंने बोला ये लो, $100 $114 कुछ डॉलर थे, लो सर्टिफिकेशन करो, पास कराओ मेरे उसको। ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। उसकी कोई 120 पॉइंट की वो थी, उसने उसकी सारी टेस्टिंग की और उसके बाद बोला कि आपकी गाड़ी MOT फेल कर जाएगी। क्यों? उसने $1600 का बिल बना के दे दिया। उसने बताया कि इसके टायर ख़राब हैं, इसके जंप ख़राब हैं, इसके अंदर एमिशंस का एक ये प्रॉब्लम है। नहीं जनाब, अब मैंने कहा मैं पैसे बचाता हूँ और किसी सर्टिफाइड शॉप से नहीं से उसको काम करवाना है, मैंने नहीं करवाना, कोई सस्ते में कर देगा। मैंने eBay से कुछ जंप उठाए, मैं ले गया। मैंने क्रैग्सलिस्ट एक होती है, क्रैग्सलिस्ट पे मैंने जाके ढूंढा, यार ये बंदा कम चार्ज कर रहा है, $50 फी घंटा चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड शॉप रेट $80 पर आवर थे। तो मैंने कहा चलो $50 वाले के पास कर देता हूँ। उसने जनाब अली 3 घंटे 4 घंटे लिया। मैंने कहा ठीक है, $200 कुछ बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, दे देंगे इसको। उसने जनाब अली अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, टाटा ओके बाय बाय। अब वो बंदा सर्टिफाइड मैकेनिक नहीं था। अच्छा, मैं लेकर गया जनाब, वो गाड़ी घर तक जाते जाते झूलना शुरू हो गई। गाड़ी झूल रही है। मैंने कहा ये क्या कहानी है, जंप क्यों झूल रही है? कहता हो सकता है तुम्हारे जंप लीक। वो मैंने कहा जब तुम ये नए जंप दिए है तो ये क्या कहानी है? कहता मैं नहीं पता, मैंने तो कर दिया काम। अब उससे मैं तंग आ गया। मैंने फिर जाके एक और बंदे के पास काम करवाया, वो भी सर्टिफाइड नहीं था। उसने मुझसे काम किया। टोटल मेरे उसको देने में $200-300 और लग गए। इस चक्कर में मेरे $600 हाथ से चले गए। अच्छा,
और $1600 का जो स्टैंडर्ड एक शॉप मुझे कह रही थी, मैंने कहा अभी उससे नहीं करवाना, जंप अभी ठीक नहीं हुआ। करते करते मैं एक शहर से दूसरे शहर गया, मेरी गाड़ी के बीच में क्या क्या हालात हुए वो अल्लाह जानता है। कट कट जंपों से आवाज़ें आ रही हैं, या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। मैं पहुंच गया दूसरे शहर। वहाँ एक हमारे अल्ताफ़ भाइयाँ, आप लोग जो जानते नहीं जानते, एडमिंटन के अंदर होते हैं अल्ताफ़ भाई, K2 ऑटोस वाले। तो मैंने उनसे कहा कि अल्ताफ़ भाई ये काम करना है, ये सही कर दें। कहता गली कोई नहीं यार, चाचा काम कर देगा, तुसी छोड़ दो, ठीक है। 2 दिन बाद कॉल आई, 2 दिन बाद मुझे कॉल आई, और यार तुम्हारी गड्डी जेडी है, उसने कुछ, उसकी गाड़ी की भी शायद बहन होती है या वालदा होती है, मुझे नहीं इल्म था। अल्ताफ़ भाई ने मुझे ये बात समझाई। तो उन्होंने बताया कि इसकी वालिदा और इसकी बहन इस किस्म के कामों में मुलव्विस रही हैं। तो फिर उन्होंने बोला मैंने 3 दिन इस गाड़ी पे लगाए हैं, मैं तुमसे $400 ले रहा हूँ, बहुत एहतियात करके मुझे दे दो। अच्छा, ठीक है, और जंप के तुम्हें अलग से $500 देने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा ले जाए भाई। वो करा के जिसपे, अच्छा अभी उसमें गाड़ी में टायर नहीं लगे, $1600 मुझे टायर के बोले गए थे। अच्छा, टायर टायर समेत नहीं सारे लगे। काम के बोले गए थे, अभी टायर नहीं लगे। टायर नहीं लगी अभी तक। तो 600 पहले चले गए, 400 अभी चले गए, और जंप के 500, $1500 मेरे हाथ से जा चुके। अच्छा, अब स्टैंडर्ड जगह से जब मैंने वो, फिर मैंने बिलाखिर उसमें टायर भी डलवाए, $1200 और डलवाया, फिर मैंने गाड़ी बेची। मैंने कहा भाई जान छोड़ो मेरी, अब वो अगला भुगते मैं नहीं। लेकिन वो स्टैंडर्ड का काम करवा कर फिर मैंने गाड़ी बेची। अच्छा, सर्टिफाई करवा कर गाड़ी बेची, ठीक है। उसमें गाड़ी में काम नहीं था, लेकिन बस गाड़ी रास नहीं आ रही थी मुझे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये वजह थी कि सर्टिफाइड मैकेनिक से अगर मैं शुरू में काम करा लेता तो मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पड़ती। और अगर कोई सर्टिफाइड मैकेनिक, कोई सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया तो हो कि भाई ये शॉप है। आपको पता है दूसरे ममालिक में आप एक प्रॉपर कमर्शियल शॉप नहीं खोल सकते गाड़ी की रिपेयरिंग की जब तक आप खुद एक सर्टिफाइड मैकेनिक ना हो, और उसकी कोर्स होते हैं। अच्छा, और सर्टिफिकेशन होती है। और उसके नतीजे में अगर मैकेनिक ने कोई गलत काम कर दिया तो आप वहां पर कोर्ट में जाकर उस पर हर्जाने का दावा करेंगे, और कोर्ट आपको आपके लॉसेस वापस करवाएगा। उसको हो सकता है उस मैकेनिक की शॉप को बंद भी करवा दे। तो इतना ठीक है, वहां पर $60-65 भी से स्टार्ट होता है पर आवर शॉप रेट, लेकिन वहां आप इस हद तक सेफ भी होते हैं। शाकिब भाई, जैसे आपने जंप की बात की ना, तो उस पे मुझे अपना एक वाक़या याद है, क्योंकि मैंने कहा कि हम सारे जख्मी हैं। हाँ। कई जख्म लग चुके ठीक हैं। है। तो 2018 में मैंने फील्डर गाड़ी ली, 2014 मॉडल, सही। जो जापान में 50,000 चल चुका था, और कराची में जहाँ जिस बंदे ने लिया था उसने सिर्फ 400-500 किलोमीटर चलाया था। ठीक है। और उसको जब यहाँ से कराची से मैं कोयटा लेके गया, तो क्योंकि जापान में तो आपको पता है कि वहाँ स्पीड ब्रेकर हमारे जैसे नहीं होते। उछलू, जिसको हम उछलू कहते हैं। उछलू इसका नाम है कि आप उस पर ठीक ठाक उछलते हैं, उस पर स्पीड भी ब्रेक हो जाती है, गाड़ी भी ब्रेक हो जाती है। हाँ। तो ये रास्ते में कई जगह पे वो बॉडी नीचे से टच हो रहा था। ठीक है। तो जैसे ही मैं कोयटा चला गया, मैंने कहा सबसे पहले काम ये करना है कि इसको थोड़ा सा ऊंचा करना है गाड़ी को। सही। तो वहाँ पे डबल रोड मशहूर है, आप आए हैं कोयटा मेरे पास तो आप पता है वहाँ पे सारे जो मैकेनिक और पार्ट्स गाड़ी के मिलते हैं वो डबल रोड पे। ठीक है। तो एक दोस्त से मैंने कांटेक्ट किया, मैंने क्या ऐसे इस गाड़ी को ऊंचा करना है, तो कोई अच्छा मैकेनिक बताएं। उन्होंने कहा कि वो फिलाने के पास जाओ, वो बहुत भरोसे वाला बंदा है। तो मैं अपना वो नया फील्डर मैं उसके पास ले गया। किसी ने मुझे बताया कि जब आप कोई भी गाड़ी में काम कराएं, आपने बैठना है उनके सर पे। सही है। वरना ये, अच्छा, ये भी रोना है ना। जी हाँ, कि आपको देखना पड़ता है कि हाँ। मैकेनिक क्या काम कर रहा है। जैसे 2011 का फिल्टर तो एयर फिल्टर नहीं लगा के भेज दिया। यानी वो क्या करेंगे कि आप गाड़ी में अगर कोई नई चीज़ है ना, जी, आप कोई और काम कराने गए, सही, वो उसका कोई और पार्ट निकाल के अपने लिए रखेंगे और कोई ख़राब पार्ट उसमें फिट करेंगे। हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये देखें। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उधर ही बैठ के टाइम अपना गुजारूं, लेकिन मजबूरी भी थी क्योंकि असर की आज़ान हो गई। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, तो इतने टाइम में तो कुछ नहीं कर सकेगा। खैर मैं जब नमाज़ पढ़ने गया वो शाख निकाल चुका था। अच्छा। तो जब मैं वापस आया तो उसने गाड़ी तो मेरे थोड़ी सी ऊंची कर दी। अब उसके बाद से आज तक मेरा गाड़ी सेट नहीं हुआ। बताइए उसने अब क्या मसले आ रहे हैं? उसने शॉक चेंज कर दी। अच्छा। ओरिजिनल शॉक निकाल के कोई उसने पुराने डाल दिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैकेनिक जो इस तरह करते हैं, क्या आपने कोई ऐसा मैकेनिक देखा है
करोड़पति बन गया, उसके पास बड़े बिल्कुल। अच्छे से अच्छा गाड़ी है, उसके पास बंगला है, आपने नहीं देखा होगा, बहुत ही कम। हाँ बहुत ही कम। और मैंने उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह पाक भी उसको माफ़ कर दी। आमीन। कुछ अर्से के बाद वो वफात पा गया मैकेनिक। अल्लाह। जी हाँ। तो वो अपने साथ क्या लेके गया, कुछ भी नहीं, दुनिया तो इधर ही रह जाएगी। लेकिन देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं बदुआ नहीं देता हूँ किसी को, सही। लेकिन जब भी मेरी गाड़ी किसी जंप पे लगती है तो दिल से बदुआ निकल जाती है। नहीं, मैंने बदुआ नहीं देता हूँ, हाँ। लेकिन वो मैकेनिक मुझे याद आ जाता है। मैकेनिक याद आता है, वो दिल की बदुआ हो गई ना। हाँ। अब ये एक अजीब सी बात है, लेकिन ये तो हम हंसी मजाक की बात करते रहते हैं और गुफ्तगू को हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। लेकिन एक हकीकत है जो इन्होंने असलम ने भी बताई, हमने भी बताई, आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ हमको भी इस बारे में ज़रूर बताइएगा। कि जो लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं यू रीप व्हाट यू सो, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आप दूसरों के साथ अगर धोखेबाजी करेंगे, याद रखिए कि ये पैसा आपको रास नहीं आएगा। और जिन लोगों को मैंने देखा है, मैं बाज़ दोस्तों को जानता हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं नईम इलियास डार, ठीक है ना, जी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो मैं पहली मरतबा नईम इलियास डार के पास गया था एज अ कस्टमर, और मैं तीसरी या चौथी मरतबा नईम इलियास डार के पास गया था एज अ फ्रेंड। अच्छा। नईम इलियास डार मेरे पास आए कराची में, उन्होंने आकर यहाँ पर कुछ काम किए, मोटरसाइकिल का सर्विस ट्यूनिंग का कैंप लगाया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि यार अकीक भाई चलते हैं बलूचिस्तान, कहीं घूम कर आते हैं, हम कहीं डाइविंग करने के लिए चलते हैं, क्लिफ डाइविंग, कहीं मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, फलां करने के लिए जाते हैं, फलां करने के लिए जाते हैं। लेकिन उनका एक नाम है, और उन्होंने अपने आप को सिर्फ एज अ मैकेनिक नहीं रखा। और वही बात है कि एक शख्स जो ईमानदारी से, अजीब बात आपको बताता हूँ कि जब नईम भाई आते थे तो एक दिन में 20-20 मोटरसाइकिल्स की ट्यूनिंग करके जाते थे। अच्छा। और हाथ में आखिर में कहते थे मेरे हाथों की तस्वीर खींचो, तो काले हो रहे होते थे हाथ, लेकिन कमाई थी सफ़ेद। अच्छा। और उसमें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि आज उस बंदे की एक रिस्पेक्ट है, अब अपने आप को वो ग्रो कर रहा है, जाहिर है। लेकिन यही बात है कि जो मैकेनिक इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, वो फिर वो इसी तरह से पैसे लोगों को धोखा दे के बनाने में लगे रहते हैं, और इसी तरह उनकी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। ये तो मैकेनिकों की हालत है, आपने सही कही। लेकिन इसके सीरियस नोट पे हम एक बात करें, वो ये बात ये है कि जब तक कोई स्टैंडर्ड इस मुल्क में तो खैर स्टैंडर्ड किसी चीज़ का नहीं कहना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की सिलेक्शन के भी स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं, जी। ठीक है, इलेक्शन के और सिलेक्शन के भी स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। लेकिन जब तक कोई स्टैंडर्ड नहीं आएगा, तब तक कोई रेगुलेशन नहीं आएगी इन चीज़ों पे, और उस रेगुलेशन पे अमल नहीं होगा, मैकेनिक से लेके बिजनेसेस लोगों को धोखे देते रहेंगे और लोग धोखा खाते रहेंगे। हकीक भाई, यहाँ पे मैं दो चीज़ें मेरे जहन में है। एक ये कि क्वालिफाइड मैकेनिक नहीं है, दूसरा अगर कोई क्वालिफाइड है या उसको कुछ आता है तो क्योंकि हम 2 नंबरी में भी मशहूर हैं। यहाँ एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। मैंने आपने देखा होगा कि साइकिल पे मैं जो राइड कर रहा हूँ, मेरिडा जर्मनी की कंपनी है। सही। ये कोटा से जब मैंने ख़रीदा तो मेरा दोस्त है, मैं उनके पास ले गया कि उसको आप पूरा ग्रीसिंग करें, लुब्रिकेशन कंप्लीट करें इसका। और तकरीबन दिन के 11 बजे मैं चला गया, उसने सारा उसकी पार्ट्स खोल के उसकी कंप्लीट लुब्रिकेशन की। तकरीबन शाम 6 बज गए। सही। तो कुछ दिनों के बाद मैं गया, उसने कहा कि मेरे साथ जो छोटू काम करता है, उसने कहा कि उस्ताद जी, कोई भी आपके पास साइकिल लेके आता है, आप आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटा आप लगाते हैं। ठीक है। कि कल क्या हुआ था कि 11 बजे से 6 बजे तक आप लगे हुए थे। सही। तो कहने लगा कि मैंने छोटू से कहा कि मेरे बेटे, ये जो बंदा बैठा हुआ था ये जाजों के साथ वहाँ ड्यूटी करता है मैं इधर अगर इसके साथ कुछ कर लेता तो ये मुझे पकड़ लेता था। तो इस वजह से उसने टाइम लगाया। अब ये है ना, कोई ओवरसाइट होगी, कोई पीछे से देखने वाला हो जो उनकी गलतियां पकड़ सके। जी। और अगर कोई ना पकड़ सके तो फिर जहाँ छुरी चले तो चले। जी। तो ये एक ऐसी कुछ यार, हमने सोचा कि ऐसे हम बैठे थे, हमने सोचा कि इस बारे में गुफ्तगू दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन बात वो यही है
कि स्टैंडर्ड हो, कोई ऊपर से देखने वाला हो। अजीब बात यह है कि हम मुसलमान हैं, हमें तो हर वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि हमें कोई देखने वाला है और हमें किसी की जवाबदेही है, लेकिन ये इस्तेज़ार ही नहीं है, तो हम बैठे में लगे हुए लगाने के लिए। बहरहाल अब देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। आप लोगों की क्या स्टोरीज हैं हमें ज़रूर बताइएगा। हमने सोचा कि हंसते खेलते कि गुफ्तगू तो की जाए दोस्तों के साथ कि क्या रिकमेंडेशन किसी को दी जाए। मैं आपको बताता हूँ कि मैकेनिक के हाथ लगी हुई गाड़ी, हमारे यहाँ अभी तक लोग CG 125 के नए मॉडल सिर्फ इसलिए ख़रीदते हैं कि वो गाड़ी मैकेनिक के हाथ लग लग के ख़राब हो गई है, ठीक है, पुरानी। जी हाँ। तो वो कहते हैं यार ब्रांड न्यू खरीद लो गाड़ी, ब्रांड न्यू खरीद लो, उसके मज़े अपने होते हैं। हकीकत भाई सेम मेरे साथ ये सिचुएशन अभी हुआ है। मेरा जो 150 बाइक है सुजुकी, मैंने कराची से इसको बनवाया और कोयटा से 2 मरतबा बनवाया। अभी मैं बेजार हो चुका हूँ। अभी लास्ट टाइम जो मैंने बनवाया तकरीबन 27,000 उस पर लगे और उसमें लीकेज, इंजन का लीकेज ख़त्म नहीं हो रहा है। अल्लाह। और 2 मरतबा मैं उस मैकेनिक के पास ले गया हूँ दोबारा कि भाई आपने बनाया 27,000 भी मुझसे लिए, लेकिन इसका इंजन का लीकेज ख़त्म नहीं हो रहा है। और अभी पिछले 2 हफ्तों में शायद इसी तरह मैंने सोचा कि अभी इस बाइक को मैं छोड़ देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 0 मीटर ही निकाल दूँ। जब तक वो चल रहा है ठीक है, जब ख़राब हो जाएगा फिर दूसरा लूँगा, क्योंकि मैकेनिक से मैं बनाऊँगा तो वो फिर इस तरह नहीं बनेगा। अल्लाह अकबर। अब ये देखें ना, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी है कि हमारे पास मोटरसाइकिल्स भी हो गई, कोई भी गाड़ी हो गई, उसकी भी एक लाइफ होती है, उसकी लाइफ से आगे चलाते भी तो रहते हैं। लेकिन खैर ये गुफ्तगू थी, आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी। क्या इस किस्म की गुफ्तगू जारी रखें और अगले किस टॉपिक पे बात करें। डैड बाइक के ड्यूड की तरफ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम और असलम भाई की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। बाय द वे, राइड सेफ, वेयर ए हेलमेट, सर्टिफाइड हेलमेट पहनो। आजकल तो लोग झूठ बोल बोल के सर्टिफिकेशन भी दिखा रहे हैं। चल, अल्लाह हाफ़िज़। भाई मैं ज़रा वीडियो बना रहा हूँ, 1 सेकंड में बना ले। बाइक तो बता दे कितने की है यार। बाइक मैं इससे बता, आप चैनल पे देख लेना यार। आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हो आप लोग यार, खाम यार। कच्चे पे चलने वाली बाइक है। नहीं यार, कच्चे पे नहीं, सड़क पे चला गए हैं और अल्लाह के बंदे अजाब कर दिया है ये गाड़ी।